नमस्कार दोस्तों, मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टेबलाइजर और वोल्टेज प्रोटेक्टर के बारे में। अगर ये दोनों ही चीज आपकी घरों के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे किसी टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, जो आप घर पे चलाते हो, ये सब चीजों को उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारा स्टेबलाइजर या वोल्टेज प्रोटेक्टर करता है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा सही रहेगा। करेक्ट, ये आपको भी कंफ्यूजन होता रहेगा, पहले मुझे भी था, लेकिन ये वीडियो के देखने के बाद आपका ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें वो दिखने की कि ये दोनों में फर्क क्या है दिखने में। तो सबसे पहले देखने में जो फर्क आपको नजर आ रहा है वो आप देख सकते हैं, स्टेबलाइजर दो किस्म के आते हैं। एक में ऐसा काटा बेट आपको नजर आएगा और दूसरे में कुछ नहीं, सिंपल। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो इसी टाइप में आ रहे हैं। पहले जूने जमाने के जो आप स्टेबलाइजर वगैरह देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलते थे, अभी नए लेटेस्ट आपको इस तरीके से देखने मिल जाते हैं। जबकि वोल्टेज प्रोटेक्टर की बात करें तो वोल्टेज प्रोटेक्टर आपको ये डिजिटल फॉर्म्स में देखने मिलेगा। अगर आपकी घर की फेज 3 फेज लाइन है तो आपको 3 फेज का ये इस टाइप का तीनों लाइन का अलग अलग वोल्टेज प्रोटेक्टर देखने मिलेगा। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सिंगल फेज के लिए यूज करने वाला वोल्टेज प्रोटेक्टर दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले हो गया लुक में डिफरेंस। इसके बाद ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है क्या, स्टेबलाइजर है क्या, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर से ही, ठीक है। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर जो रहता है ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी घर के अंदर जो अचानक से आने वाली जो बिजली है, यानी कि एकदम आपने कभी कभी देखा रहेगा बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बिजली आ गई अचानक से, तो आपके घर के बहुत सारे फ्यूज हो जाते हैं, मतलब बल्ब हो जाते हैं फ्यूज, या कंप्यूटर खराब हो जाता है, या टीवी खराब होता है, या फ्रिज खराब होता है। करेक्ट, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का, उससे प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ये वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस करता है। सिंपल। चलिए अभी बात करते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या काम करता है। तो सिंपल, ये भी यही काम करता है। ये हमारी घर की चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अचानक से कम आने वोल्टेज के बीच में ये जो करने का काम करेगा, वोल्टेज प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, वो हमारा स्टेबलाइजर करता है। तो आप बोलेंगे सर ये दोनों तो सेम ही हो गया ना। दोनों सेम जरूर है, दोनों प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसमें भी एक फर्क है। क्या है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। अगर मान लो कि वोल्टेज ज्यादा आ गया तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइजर क्या करेगा, जो आउटपुट है ना उसको बंद नहीं करेगा, उसको कंटिन्यूस चालू रहेगा, लेकिन ज्यादा वोल्टेज को कम करके भेजेगा। अगर कम आ गया तो ये उसको ज्यादा करके भी भेज सकता है वोल्टेज को, लेकिन आउटपुट हमारा स्टेबल रखेगा। बाहर जो भी चीजें लगाई हुई है कंटिन्यूस सेम फ्लो रहता रहेगा। इनपुट भले कम आएगा, ज्यादा है, कम आएगा तो ये खुद बढ़ा के भेज देगा, ज्यादा आ गया तो उसको कम करके भेजने का काम स्टेबलाइजर करता है। यही काम हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर करता है, लेकिन ये कंटिन्यूस फ्लो नहीं देता। ये क्या करता है, अगर कम आ गया वोल्टेज तो आगे का लाइन को बंद कर देगा, ज्यादा आ गया वोल्टेज तो भी आगे के लाइन को बंद कर देगा। ये है हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर। सिंपल भाषा में समझ में आया। तो अभी आप समझो कि सर ऐसी क्या चीज है इसके अंदर कि ये वोल्टेज को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो वो भी बता देता हूं। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है ना, उसके अंदर ये सब चीज है। आप देख सकते हैं बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर या रियोस्टेट बोल से। तो ये क्या कर सकता है, ये जो है ना कम आने वोल्टेज कम आने पर ये बढ़ा भी सकता है वोल्टेज को, और ज्यादा आने पर वोल्टेज को कम भी कर सकता है। तो ये होता है हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर के अंदर। जबकि हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर, जो हमारा डिजिटल वोल्टेज प्रोटेक्टर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है, जिसमें कुछ फ्यूज भी रहता है, कुछ प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी रहता है, और ये उसके अंदर का पूरा इक्विपमेंट है, वोल्टेज प्रोटेक्टर के अंदर की चीजें है। डिटेल में एकदम डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन ये डिटेल डिस्कशन करने से पहले आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अभी ये वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है मैंने बताया वो कैसे काम कर रहा है, उसको थोड़ा सा एक अंदाजन समझ लेते हैं, ठीक है। समझो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आउटपुट है, इनपुट में अचानक से 230 वोल्ट कांस्टेंट था, अभी अचानक से 290 हो गया या 500 हो गया, तो क्या करेगा मालूम है, ये खुद को बंद कर देगा, यानी कि आउटपुट जो है ना उसको बंद कर देगा। क्यों बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज आ गया, इसलिए उसको क्या किया, आउटपुट बंद कर दिया। अगर कम आ गया उसी तरीके से तो भी आउटपुट को बंद कर देगा। हालांकि यहाँ पे हम लोग सेटिंग कर सकते हैं कि कितने वोल्ट तक हमें आउटपुट आएगा तब तक चलेगा। मतलब समझो 230 से 260 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, मैक्सिमम 260 तक जाएगा, अगर उससे ज्यादा गया तो बंद कर देगा। हम लोग वैसे लो वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो हमारे हाथ में रहता है कि सेट करना नहीं करना, लेकिन जनरली ये सेट करना बेहतर रहता है, हम लोग हमारे हिसाब से उसको सेट भी कर सकते हैं। जबकि स्टेबलाइजर क्या रहता है कि स्टेबलाइजर में खुद हमें कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं, इनपुट को जोड़ दो, आउटपुट को जोड़ दो, खत्म हो गई बात। ये अपने आप वोल्टेज को स्टेबलाइज करेगा। 240 वोल्ट आउटपुट में कांस्टेंट रखेगा, चाहे यहाँ पे 600 वोल्ट आ जाए या चाहे 150 वोल्ट आ जाए। 150 वोल्ट आएगा तो बढ़ा के भेजेगा, 600 वोल्ट आएगा तो कम करके भेजेगा, कट नहीं करेगा, ये कंटिन्यूस ऑन रखेगा, ठीक है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस है, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन तो मैंने बता दिया कि ये मेंटेन करता है, मेंटेन करता है आउटपुट को स्टेबलाइज करके, जबकि मेंटेन नहीं करता, ये खाली गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है, बंद कर देता ना वो, मतलब ज्यादा आ गया कम आ गया तो बंद कर देगा आउटपुट।
जबकि ये बंद नहीं करेगा स्टेबलाइजर, ये कंटिन्यूस चालू रखेगा। वोल्टेज हमें एडजस्टमेंट करने का मौका मिलता है क्या, हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग मैनुअली तो नहीं कर सकते, या अपने आप वोल्टेज को मैनेज करता है स्टेबलाइजर। जबकि वोल्टेज प्रोटेक्टर जो है उसमें कोई स्टेबलाइजर या कुछ भी सिस्टम नहीं है, तो हम लोग उसमें वोल्टेज को एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। टिपिकली यूज फॉर एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स में जनरली हम लोग स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। घर के छोटे मोटे जो इक्विपमेंट से प्रोटेक्ट करना है उसको, तो हम लोग वोल्टेज प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर, हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है और इसमें एक सर्किट लगी रहती है जिसमें फ्यूज और सर्किट ब्रेकर, सर प्रोटेक्शन वगैरह सब चीजें लगी हुई रहती है। प्रोटेक्शन जो टाइप है वो वोल्टेज रेगुलेटर भी करता है, स्टेबलाइज भी करता है। ये स्पाइक और सर्ज को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ज्यादा या कम आ गया तो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम, इसमें ऐसा रिस्पॉन्स टाइम जैसा कोई सिस्टम ही नहीं, वो कंटिन्यूस चालू ही रहता है, मतलब रिस्पॉन्स कम आए या ज्यादा है वो मेंटेन ही रखेगा। जबकि ये जो है तुरंत उसको डिस्कनेक्ट कर देगा आउटपुट को, तो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो एज कंपेयर टू स्टेबलाइजर। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसका जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर्किट, मतलब इसके अंदर एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर है तो थोड़ा सा हैवी भी रहता है ये, जबकि ये एकदम हल्का फुल्का रहता है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ रहता नहीं है। एक सिंपल सर्किट रहती है, सिंपल उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके जरिए खुद को मैनेज कर लेता है। तो ये है टेबल ऑफ डिफरेंस कि ये स्टेबलाइजर और वोल्टेज प्रोटेक्टर में कौन सा आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिला के अगर मैं समरी बता दूं कि स्टेबलाइजर जो है वो थोड़ा सा हैवी है साइज में, लेकिन ये हमेशा कंटिन्यूस आउटपुट हमें देते रहता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को चलाते रहता है, चाहे कम वोल्टेज आ जाए या ज्यादा वोल्टेज आएगा। हाँ, अगर वोल्टेज आया ही नहीं, यानी कि लाइट चली गई, तो ही नहीं बना के देगा, ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। जबकि वोल्टेज प्रोटेक्टर क्या करेगा कि अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया, कम आ गया, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आउटपुट को बंद कर देगा। तो सिंपल ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों का इस्तेमाल साथ रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, कंप्यूटर्स, बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में समरी है। कुल मिला के अगर आपको एडवाइस दूं तो स्टेबलाइजर यूज करो, आपके घरों के लिए ज्यादा सही रहेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, आउटपुट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 240 वोल्ट रखा है तो 240 वोल्ट ही आपको मिलेगा, चाहे कम आए या ज्यादा आए, ठीक है। अगर लाइट चली गई तो उस समय ये काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान में रख देना, ओके। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।